जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अगर 5 मिनट के अंदर अंदर किसी की मौत नहीं होती है सिनेरियो में, तो वहाँ खड़े सभी लोग मारे जाएंगे। और हमने पिछले एपिसोड में ये भी देखा था कि कैसे एक लड़की अपनी फ्रेंड को मार भी देती है। और अब एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है, यहाँ चल क्या रहा है। एपिसोड 4 चैप्टर 1 द बिगनिंग ऑफ पे वॉल पार्ट 3। सब लोग डरे हुए होते हैं ये सब देखकर, पर डोगजा सोचता है कि दैट्स स्ट्रेंज, वो अभी तक आया क्यों नहीं। जिस इवेंट को मैं जानता हूँ और जिसे मैं नहीं भी जानता हूँ, वो सब एक साथ हो रहे हैं। अगर मैं बस एक बार और TWSA को पढ़ पाता तो मैं ये जान पाता कि आगे आखिर करना क्या है मुझे। पर ऑथर ने वो नॉवल ही रिमूव कर दी है और बहुत कम ही लोग होंगे जिन्हें ये पता होगा कि ऐसी कोई नॉवल भी है, जिन्होंने इसका नाम भी सुना होगा। फिर उसे याद आता है कि नॉवल के ऑथर ने उसे मेल भेजा था, उसमें एक फाइल भी थी। वो उस फाइल को ओपन करता है और उसे यकीन नहीं होता है जो नॉवल वो पढ़ना चाहता था, ऑथर ने उसे वही नॉवल भेजी थी। पर वो यकीन नहीं करता है इस चीज पर। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये गलती से हुआ है या जानबूझकर। फिर हम देखते हैं TWSA में जितने भी सर्वाइवर्स होते हैं उन सबको एक स्पेशल एट्रीब्यूट विंडो मिलती है जो कि पैनल में दिखाई भी दे रही होती है। डोगजा कहता है कि ये एक गेम की तरह है, तो मुझे भी कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा अपने एट्रीब्यूट के रिलेटेड। फिर डोगजा के सामने विंडो ओपन होता है जिसमें लिखा होता है एट्रीब्यूट विंडो कैन नॉट ओपन। डोगजा को समझ नहीं आता है कि उसके एट्रीब्यूट विंडो क्यों नहीं खुल रहा है। फिर वो अपनी स्किल्स एंड एट्रीब्यूट कैसे पता करेगा। फिर वो अपनी नॉवल पढ़ने जा ही रहा होता है कि उसके सामने विंडो में मैसेज आता है कि योर एट्रीब्यूट हैज बीन एक्टिवेटेड, और अब तुम रीड कर सकते हो कुछ भी इन फास्टर स्पीड्स। डोगजा को समझ नहीं आ रहा होता है कि मेरा एट्रीब्यूट है, सच में क्या ये मेरा ही एट्रीब्यूट है, और मैं TWSA की ओपनिंग को बस 1 मिनट से भी कम टाइम में पढ़ लिया। पर थैंक्स टू दैट उसे वो पेज मिल जाता है वो ढूंढ रहा था। वो मैच करता है केबिन नंबर कोड नॉवल वाले नंबर के साथ, पर वो मैच नहीं करते, तभी उसे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। फिर वो बताता है कि जो इवेंट उसके अराउंड हो रहा है वो अलग है, और जो डोगजा को याद है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो सबवे के अंदर ही होता है, मेरे पिछले किसी कैबिन में। फिर वो सोचता है तो फिर स्टोरी में क्या होता है केबिन नंबर 3807 वाले लोगों के साथ। फिर हम ट्वासा स्टोरी की लाइन में बताया जाता है कि कैसे केबिन नंबर 3807 में कोरस मचा हुआ होता है और उस वक्त के लिए बहुत लेट हो चुका होता है सबके लिए, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वहाँ बस 2 ही लोग बचे होते हैं केबिन में। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि एक सफेद बाल वाला लड़का किसी को पकड़ रहा होता है और उसे मार देता है। देन डोगजा न्यू इट कि वो 2 सर्वाइवर्स कौन थे। फिर हम उस लड़के का फेस दिखाया जाता है और डोगजा सोचता है कि संघा भी मारी जाएगी एक्सेप्ट उन 2 लोगों के, और बाकी कर सभी लोग इस केबिन में है वो सब मारे जाएंगे इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। हमें दिखाया जाता है कि वो 2 सर्वाइवर्स के नाम क्या हैं। एक पहला वो सफेद बाल वाला लड़का जिसका नाम होता है नाम वुन किम, और दूसरा जिसका नाम होता है योन श्योंग ली। फिर मिस्टर हान उसे रोकने का ट्राई करते हैं, पर वो सफेद बाल वाला लड़का उससे कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो ओल्ड मैन, तुम्हें पता है यहाँ हो क्या रहा है, जिसकी खबर मिस हांग को दूर दूर तक नहीं थी, क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। फिर वो लड़का इशारा करके विंडो की तरफ उन्हें दिखाता है जहाँ पर लोग मर रहे होते हैं। वो उनसे कहता है यहाँ कोई आर्मी नहीं आने वाली है हमें बचाने के लिए, तो वो हमें किसी को पिक करना ही पड़ेगा और जो मारा जाएगा। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे होगे, किसी को कोई क्यों ही मारेगा खुद की जिंदगी बचाने के लिए, बट यू नो व्हाट, वी आर सम काइंड ऑफ एनिमल्स। नॉर्मली मैं भी एग्री करता, पर अभी जो सिचुएशन है उसका क्या। जिस दुनिया को तुम जानते थे वो अब खत्म हो चुकी है, और अब जो नया वर्ल्ड बन रहा है यहाँ हमें न्यू रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। नाम वुन किंग, ही वॉज द वन ऑफ द अर्लीस्ट एडॉप्टर्स टू एक्सेप्ट द वर्ड ऑफ ट्वासा। नामुन किम वो लड़का था जिसने लकड़ी में दरार देखी थी और उसने सारे सेंस ऑफ मोरालिटी भी खत्म कर दी थी जो इस सोसाइटी को एकजुट रखने में मदद कर रही थी। अगर कोई 5 मिनट के अंदर नहीं मारा जाता है तो यहाँ खड़े सभी लोग मारे जाएंगे। पैनल में दिखाते भी है कि कैसे कुछ लोग एक इंसान को मार रहे होते हैं। फिर डोगजा को एक लाइन याद आने लगती है जो उसने काफी समय पहले पढ़ी थी। द एग्जीक्यूटर्स पुल द लीवर ऑफ द इलेक्ट्रिक चेयर एट द सेम
टाइम। दे डू सो इन ऑर्डर टू कंसील हु रियली किल्ड द प्रिजनर। फिर डोगजा सोचता है कि ये सब वैसा ही है जैसा मैं नॉवल में ही पढ़ रहा हूँ। वो लोग अलग ही दुनिया में है और मैं बस एक तरीके से उन्हें देख रहा हूँ एक इंस्पेक्टर बनकर। वो बूढ़ी औरत पहले विक्टिम बनती है इन सब में, और अगर मैं कोई भी छेड़छाड़ करता हूँ स्टोरी के साथ तो ओरिजिनल प्लॉट है स्टोरी का वो चेंज हो जाएगा। पर ये सही है साइड में खड़े रहकर उन्हें मरते देखना ताकि मैं खुद जिंदा बच सकूं। फिर संघा आगे बढ़ती है उन्हें रोकने के लिए, पर डोगजा संघा को रोक देता है। अगर तुम आगे गई तो तुम भी मारी जाओगी, ऐसा डोगजा संघा को कहता है। डोगजा सोचता है कि कुछ लोग बनने ही शाइन करने के लिए हैं जैसे कि संघा, पर संघा अकेले इस स्टोरी को चेंज नहीं कर सकती क्योंकि वो इस दुनिया की हीरोइन नहीं है। फिर डोगजा संघा को यूं ही रोकने को कहता है, बस तुम इस बारे में बात मानो अगर मैं वापस नहीं कहूँगा, और संघा मान जाती है। फिर डोगजा सोचता है अगर मैंने अभी उनके बीच गया तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये सब, और ये मेरे प्लान का हिस्सा नहीं है, और जिस रीजन से मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा जल्दी उसकी वजह नैमवुन नहीं है ना ही कोई और। मतलब ये नहीं कि मैं किसी की तरीके की वजह से रुका हुआ हूँ, मैं बस सही मौके का सही पल का इंतजार कर रहा था और वो पल है अब। फिर हम देखते हैं कि पीछे से एक लाइट एंड बॉम्ब की आवाज आती है। उस वक्त में ही डोगजा भागता है एंड सीधा नैमवुन की तरफ और उसे टक्कर मार देता है। नैमवुन गुस्सा करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, पर डोगजा सोचता है कि भले ही नैमवुन को धक्का मारा है उस ओल्ड लेडी को बचाने के लिए, पर वो इकलौती चीज नहीं है जहाँ पर मेरी नजर जानी थी या मेरी नजर थी। फिर डोगजा ढूंढने लगता है उस चीज को अपने आसपास। फिर वो चीज उसे मिल भी जाती है जो कि एक बच्चा होता है। फिर डोगजा उस बच्चे के पास जाता है, उसके गले से उसका इंसेक्ट बॉक्स निकाल लेता है और फिर वो उसे कुछ चीजें देता है उस बच्चे के हाथ। फिर आगे हम देखते हैं कि डोगजा सभी को कहता है कि ये तुम सब क्या कर रहे हो, उस ओल्ड लेडी को मारने का मतलब ये नहीं होगा कि तुम सब बच जाओगे। ये बात सुन सब थम जाते हैं। फिर डोगजा कहता है कि अगर हमने उस ओल्ड लेडी को मार भी दिया तो आगे करोगे क्या होगा। हाँ, वो ओल्ड लेडी मर जाएगी, हमें कुछ समय और मिल जाएगा। ये करके उसके की बात सच है कि इसका मतलब होगा हम सबको अपने लिए कम से कम एक इंसान मारना पड़ेगा। फिर तुम किसे मारोगे, अपने साथ खड़े इंसान को। नैमवुन हंसने लगता है ये सब देख। फिर वो कहता है कि तुम देख नहीं रहे क्या, उसे मारेंगे जो सबसे कमजोर होगा, जैसे कि तुम डरना मत, बस क्योंकि तुम्हारा पक्का नहीं है ये। डोगजा को पता था कि वो यही बोलेगा, पर सब लोगों की सोच बढ़ने लगती है। फिर डोगजा कहता है हम सिनेरियो में किसी इंसान को मारने की बात नहीं कर रहे, बल्कि हमें किसी जिंदा चीज को मारना है। फिर वो वही इंसेक्ट दिखाता है जो उसने उस लड़के से लिए होते हैं। सब लोग पागलों की तरह डोगजा की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि वो बच सके, पर डोगजा को पता नहीं इस सिचुएशन में मजा आ रहा था। वो स्माइल कर रहा होता है इस पल। वो कहता है कि मैं हमेशा से ऐसा इंसान था। फिर वो उस इंसेक्ट को मार देता है और डब्बा हवा में फेंक देता है। विंडो पॉप अप होती है और उसमें लिखा होता है द फर्स्ट किल मिशन हैव बीन अकम्प्लिश्ड। फिर डोगजा को मिशन कंप्लीट करने पर 100 कॉइन्स का बोनस भी मिलता है। बाकी लोग डब्बे से गिरे इंसेक्ट ढूंढ के ट्राई कर रहे होते हैं कि बस 3 मिनट बचे हैं। फिर पीछे से नैमवुन आकर पूछता है तुम्हें ये बॉक्स हाथ में भी दे सकते थे। फिर डोगजा बोलता है उस डब्बे में बस 3 ही इंसेक्ट्स थे। नैमवुन ये सुनकर हंसने लगता है कि इसका मतलब तुमने इसीलिए वो फेंका ताकि कोई बच ना सके। हम में से डोगजा मानता भी है ये चीज। फिर नैमवुन कहता है कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है वो इस सिचुएशन में ऐसी हरकत करके। सच बताओ, हमें ये देखना चाहते थे कि उस सबको अपनी लाइफ के लिए लड़ते देखना है ना। डोगजा मन में कहता है नैमवुन ऐसा ही इंसान है, क्रूअल टाइप का, और उसे मजा आता है ऐसी सिचुएशन में, मजा आने लगा। फिर हम देखते हैं कि डोगजा की विंडो ओपन होती है एट्रीब्यूट वाली, जिसमें लिखा होता है पर्सनल स्किल, कैरेक्टर प्रोफाइल एक्टिवेटेड। फिर डोगजा को नैमवुन का स्टेटस लिखा हुआ दिखता है उसके बारे में। डोगजा को समझ आ जाता है कि वो उसके लिए क्या एट्रीब्यूट है। ट्वासा में मोस्टली 3 एडलॉज के लिए नाइटमेयर था, उस वजह से वो तो ये सरवाइव नहीं कर पाते या तो सुसाइड कर लेते। हाँ, पर नैमवुन अलग था, डिल्यूजनल डेविल ये नाम इसके आगे जाकर मिला था इसकी हरकतों की वजह से। ये ऐसे ही कुछ चाहता था काफी समय से, इसीलिए ये बहुत जल्दी इस न्यू वर्ल्ड को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि नैमवुन इंटरेस्ट दिखा रहा होता है डोगजा पर और उसे टी
टीम अप करने के लिए ऑफर भी करता है। फिर हम देखते हैं 3070 केबिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेन प्रोटैगनिस्ट स्टोरी के सभी लोग मर रहे होते हैं। डोकजा रिजेक्ट कर देता है नामवुन के ऑफर को कि वो अकेले काम करता है, पर डोकजा मन में कहता है कि अगर मैं टीम अप कर लूँ तो मेरे सर्वाइवल के रेट बढ़ जाएंगे। अभी के लिए अगर मैंने टॉसा नहीं पढ़ी होती तो क्या पता मैं एक्सेप्ट कर लेता, पर मैं एक रीडर हूँ जिसे इसके बारे में सब कुछ मालूम है और फ्यूचर भी। फिर नामवुन डोकजा को साइड हटने को कहता है ताकि वो उस ओल्ड लेडी को मार सके, पर डोकजा उसका हाथ पकड़ लेता है। उस पर नामजून पूछता है उससे कि क्या तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो या तुम्हारी कोई स्प्लिट पर्सनालिटी है। फिर डोकजा बताता है कि उसे रियलाइज हुआ है ये कैरेक्टर उसे सबसे बेकार लगता था टॉसा में। हम पैनल में देखते हैं कि डोकजा की एट्रीब्यूट जो बताते हैं कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है, जैसे नामवुन बुरा कह रहा होता है डोकजा को, पर नामवुन डोकजा को साइड होने को कहता है। ये कहते कहते वो डोकजा पर अटैक कर देता है और डोकजा बच भी जाता है उस अटैक से। नामवुन फिर से अटैक करता है, उस बार डोकजा को थोड़ा डैमेज तो मिलता है। फिर हमें पता चलता है कि एट्रीब्यूट है नामवुन का, स्किल का नाम है ग्रिम डार्क अवेकिंग लेवल 1। नामवुन को मजा आ रहा होता है अपनी स्किल के लिए। प्रोटैगनिस्ट ने भी इसे साथ आने के लिए मान गया था, बल्कि ये एक साइकोपैथ है। इस दौरान नामवुन की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती जा रही थी विंडो में। डोकजा अनलॉक कर लेता है एक न्यू स्किल जिसका नाम होता है ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट लेवल 1। डोकजा को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये आखिर क्या है। डोकजा अटैक्स को एनालाइज कर रहा होता है नामवुन के सारे। नामवुन को समझ नहीं आता कि वो ये सब कर कैसे रहा है। फिर हम देखते हैं कि ये वही स्किल है जो डोकजा ने अभी अनलॉक करी है, जिसे वो देख सकता है अगर वो क्या करने वाला है। जब से उसको ये सेकंड स्किल एक्टिवेट हुई है वो जानता है सामने वाला क्या करने वाला है। जैसे मैं सामने वाले का दिमाग पढ़ सकता हूँ, पर वो ज्यादा देर तक नहीं हो सकता है। उसके अटैक से उसे बस थोड़ी देर और ऐसा करना है। फिर डोकजा उसे कहता है कि बस 2 मिनट बचे हैं। नामवुन ओल्ड लेडी को देखता है और डोकजा सोचता है कि ये अगर उस ओल्ड लेडी को मार देगा तो ये सिनेरियो क्लियर कर लेगा, पर मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता। इस जैसे इंसान को अगले सिनेरियो में जाने देना है। डोकजा ओल्ड लेडी की तरफ बढ़ता है उसे बचाने के लिए, पर पिछले में नामवुन अपना चाकू निकालता है और उसके हार्ड पर निशाना लगाता है। देखता है कि वो बच जाता है, पर उसे थोड़ा सा कट लग जाता है जिस वजह से वो बर्न करने लगता है उसकी स्किल की वजह से। डोकजा उस लेडी को दूर ले जाता है और थोड़ा मौत उसके बगल में ही है। अगर मैं नामवुन से हारा तो क्या इसका मतलब मैं इधर ही मर जाऊंगा? दिस इज अ वर्ल्ड दैट सिंपली बेस्ड ऑन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पर दुनिया पहले भी वैसी थी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ जंगल स्ट्रॉन्ग शिकार करता है वीक का। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस ये रूल थोड़ा साफ हो चुका है और मुझे अब इसे अपनाना ही पड़ेगा अगर मैं जीना चाहता हूँ। नामवुन कहता है उससे कि वो अपनी मौत स्वीकार कर ले। अगर डोकजा कहीं भी हेजिटेट किया तो वो मारा जाएगा। फिर डोकजा अपने हाथ में जो पकड़े चीज होता है उसे फोड़ देता है और उससे उसे काफी सारे कॉइन्स मिलने लगते हैं। नामवुन डोकजा पर अटैक करने लगता है। फिर डोकजा 2700 कॉइन्स अपनी स्टेमिना पर लगा देता है, जिससे उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है, जिसे नामवुन पेनिट्रेट नहीं कर पाता है डोकजा की चेस्ट को। फिर हमें पता चलता है कि वो चीज ग्रास होपर के अंदर थी जो उसने अपने हाथ में फोड़े थे। फिर डोकजा कोल्ड स्ट्रे के साथ कहता है आई एम नॉट द वन हु इज गोइंग टू डाई बट यू आर। अब बस 1 मिनट बचा है। नामवुन पैनिक करने लगता है, डोकजा को मल्टीपल स्टेप करता है, पर डोकजा को खरोच तक नहीं पड़ती है उससे। फिर हम देखते हैं कि टाइम खत्म हो चुका है और पेनल्टी के तौर पर जो कोई सिनेरियो कंप्लीट नहीं कर सकता है वो अब सभी मारे जाते हैं।